जय मसीह की सबको। अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलता है कि सिस्टर आप कितना समय प्रार्थना करते हो, या ब्रदर आप कितना समय प्रार्थना करते हो। कोई बोलता है कि मैं 2 घंटा करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं 4 घंटा करता हूँ, 7 घंटा करता हूँ, कोई बोलता है कि मुझे समय नहीं मिलता, ऑफिस में जाना पड़ता है, सुबह उठकर 15 मिनट 20 मिनट ही होता है, उसके बाद रात को सोने के समय में प्रार्थना करते हो, बाकी दिन समय में नहीं मिलता। ऐसा बहुत सारा बात बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या बोलता है प्रियो, हमें वो जानना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 का 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं, बाइबल हमें यही सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम या डेट शेड्यूल या टाइम टेबल बनाकर ऐसा नहीं दिया प्रभु ने। निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहने के लिए बोला है। तो इसका मतलब क्या, हम सारा दिन 24 घंटे घुटनों में आकर हाथ उठाकर प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे? नहीं, ऐसा भी परमेश्वर ने नहीं बोला। ज़रूर एक टाइम होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमारा पर्सनल प्रेयर होना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर भोर के समय में या कभी भी जब आप पहला दिन शुरू होता है उस वक्त परमेश्वर के साथ समय बिताना हमें ज़रूर चाहिए, मस्ट चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हम अपने अपने ड्यूटी में जाते हैं, कामों में लग जाते हैं। उस वक्त भी चाहे खाना बनाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, बस में जाओ, गाड़ी से जाओ, चलो फिरो, कुछ भी करो, प्रभु के साथ कनेक्शन बना कर रखो, प्रभु के साथ बात करो। कुछ भी बात हो, कुछ भी डिसीजन हो, प्रभु को पूछो कि प्रभु अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा से बात करना सीखना है, यही है निरंतर प्रार्थना। अगर हम लोग इस संगति को अपने जीवन में बरकरार रखेंगे तो परमेश्वर के आवाज़ को दिन प्रतिदिन हम बहुत क्लियरली सुन पाएंगे। क्योंकि वचन में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, अगर तुम मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और भोजन करूँगा। इसका मतलब क्या, परमेश्वर हमारे दिल के द्वार में खड़े रहते हैं। जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। अगर हम उनके वचन को मनन कर रहे हैं तो ये तो बात श्योर है कि प्रभु हमसे ज़रूर बात करेंगे, कुछ ना कुछ गूढ़ बातों को बताएंगे और हमें समृद्ध करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। और जितना हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, हम उतना शैतान के साथ, उतना हम अपने चारों तरफ जितना भी जाल फैला हुआ है शैतान को, उनसे हम लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। प्रभु आप सबको इसी तरह निरंतर प्रार्थना में बने रहने के लिए अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन।